देखिए सभी लोग, तो क्या किया मैंने, फिर से इस जंक्शन का रेजिस्टेंस जो आया वो मैंने, और वायर्स का रेजिस्टेंस मिला के इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। ये स्लॉट दिया वीक सिग्नल, वीक एसी सिग्नल जिसको कि हमें एम्पलीफाई करना है। फिर हमने फॉरवर्ड बाइजिंग बैटरी लगाई। ठीक, इस तरह से अब हमें इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको करना है रिवर्स बाइस्ड, और आउटपुट का भी एक रेजिस्टेंस होगा। तो आउटपुट टर्मिनल बनाया, यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस लगाया, लोड रेजिस्टेंस जिसको आप बोल सकते हो, जिसके अक्रॉस हमें आर आउटपुट, जिसके अक्रॉस हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एम्पलीफाइड सिग्नल। समझ आ रहा है ना आप लोग को? हाँ सर। यस सर। बढ़िया समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी पुराने सर्किट से अलग बिहेव करता है, ना 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 ना। अब इसकी हम करेंगे रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग ये क्या है भैया, ये N है, ये P है, तो P साइड हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट होगी, तो फिर फॉरवर्ड हो जाएगा, हाँ फिर रिवर्स हो जाएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये फिर ये फिर ये। यहाँ की बैटरी थोड़ी, यहाँ पे सेट इनपुट पे एक लगाया जाता है, आउटपुट पे थोड़ा ज्यादा लगाया जाता है। क्या रीजन, लोड बहुत हैवी होता है, उस हैवी लोड को करंट संभाल, उस हैवी लोड की करंट संभालने लिए वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और वी कैन से अ बैटरी। बैटरी सिंगल सेल को नहीं बोलते, कॉम्बिनेशन को बोलते। ये वाली बैटरी का नाम देखो, बेस कॉमन है, क्या नाम होगा, VCC। क्या नाम होगा, क्योंकि C है इसका नाम होगा VCC। ये दोनों बाइजिंग बैटरी हैं, इनको बाहर से लगाया गया है। अब एक बात ध्यान रखना, फॉर एनी ट्रांजिस्टर ये रूल कभी फेल नहीं होगा। एमीटर से निकलने वाली करंट होती है बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम। अब कहाँ कौन सी करंट है वो हम देखेंगे। चलो भाई, आज तक मैंने जब आपको सर्किट पढ़ाया तो क्या सिखाया, देखना अभी कितने शानदार तरीके से मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है क्रिस्टल फॉर्म। कुछ में सर्किट बना हुआ आता है, सिंबल गोला, इसकी जगह गोला बना दिखाया था, सर्किटल सिंबल होता है वो बना होता है, और उसमें ऑलरेडी एक एरो सेटअप होता है। तो जो बच्चे बिल्कुल मेरे से एक दो क्लास में पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, उनको सिखाया था कि बैटरी जितनी करंट देगी उतनी करंट लेगी। अब इधर देखो, यहां से बैटरी की करंट जा रही है एमीटर में, तो इस करंट का नाम होगा आई एमीटर। जितनी देगी उतनी उसको वापस चाहिए ही चाहिए, वरना सर्किट कंप्लीट नहीं। ठीक, अब इधर देखो, ये बैटरी किधर जा रही है, कलेक्टर। तो कलेक्टर से, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे करंट हमेशा आता है, तो अगर IC यहाँ से आया है, VCC बैटरी है, IC करंट अगर यहाँ से आया है तो IC जाएगा भी। ठीक, अब रही बात, हमने कहा कि कोई भी ट्रांजिस्टर हो ये रूल ऑलवेज फॉलो होगा, होगा। तो अगर ये रूल फॉलो होता है तो ये IE है, ये IC है, IC और IB बेस ब्रांच से इतनी करंट जब आएगी तब ये मिलके IE बनाएंगे, IB और IC मिलके IE बनाएंगे। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। और IC मिलेंगे, IE बनाएंगे। कोई दिक्कत?
ठीक, अब जरा देख भी लेते हैं। ये आई गई, आई इसके अंदर पहुंची, मतलब होल्स डिफ्यूज हुए, ऐसा मानते हैं। देखो इन जनरल ऐसा मानते हैं। यहां से यहां में 100 होल्स डिफ्यूज हुए, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो गए, तो कितने आगे गए? 98। बोलो गए या नहीं? Yes, sir. हाँ सर। ये 2 का नुकसान हुआ है, ये कौन पूरा करेगा? अर्थ। अर्थ इसको ऊपर की ओर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। बोलो सही है? तभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर वापस पहले ऐसा मेंटेन होगा। इसीलिए तो अर्थिंग की है। हर चीज का मतलब कि कोई चीज क्यों की गई है सर्किट में, रटना थोड़ी है अपने को। अरे बोलो यार। Yes, हाँ sir. सर। पक्का? Yes, sir. तो ऐसा बोला जाता है कि बेस करंट बहुत कम होती है। तो बताओ, अगर 100 IE है, 98 IC है, तो 2 क्या हो गई? IB। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे तो करंट नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं आएगी? Yes, sir. ने इससे पहले ही IB बनाया था तो कैसा बनाया था? ऑलरेडी नीचे की तरफ। हाँ सर। Yes, sir. हुई क्या? क्या ये कोई और रूल फॉलो करते हैं? बोलो, क्या ये कोई और रूल फॉलो करते हैं सर्किट के अलावा, जो हमने पहले पढ़े थे, कि उन्हीं से काम हो गया? उसी से हो गया। है ना? और I Yes. इक्वल टू IB प्लस IC हर तरह के ट्रांजिस्टर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक। अब कुछ लोग समझते हैं, चलो इनपुट करंट यहां लिख लेते हैं, कौन सी चीज क्या है। तो ये इनपुट सर्किट है पूरा, ये आउटपुट सर्किट है। इधर इनपुट सर्किट है, उधर आउटपुट सर्किट है। आपसे पूछूं इनपुट करंट क्या है? आई IE। परफेक्टली। ठीक। इनपुट सर्किट वर्सेस आउटपुट सर्किट। इनपुट करंट क्या है? सॉरी, वो है IE। आउटपुट करंट क्या है? IC। IC। चलो, व्हाट इज इनपुट वोल्टेज गाइस? VEE। VEE. PEE? बेटा ये नहीं है, ये बाइजिंग बैटरी है। इनपुट सर्किट एमीटर से शुरू होता है, बेस पे खत्म होता है। तो अगर आपको इनपुट चाहिए तो यहां से शुरू करो, KVL लगाना, ये पूरा ड्रॉप लेते हुए यहां तक आओ। Got it? ध्यान रखना, सिर्फ ये VEE नहीं। जैसे मान लो मैं सिग्नल ना लगाऊं, ठीक, सिग्नल नहीं लगाते हैं, इससे क्लोज करते हैं। इस स्थिति में जब हम सिग्नल लगा देंगे तो उसको बोलेंगे डायनेमिक इनपुट। बहुत बढ़िया बातें सिखा रहा हूं मैं आपको। बिना सिग्नल के DC रहता है, सिग्नल लगाते हैं तो AC हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अरे यार, ये सर्किट बिना सिग्नल के क्या होगा? DC। और सिग्नल लगा देंगे तो फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे। तो जब सिग्नल लगा देंगे तो उसको बोलेंगे फ्लक्चुएटेड इनपुट। क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटेड इनपुट। वरना क्या बोलेंगे? DC। हाँ, DC. इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान, कि जो हमारा इनपुट सर्किट होता है ना, ठीक, वो हमेशा
बेस और एमीटर, जो बेस और एमीटर के बीच का वीबीई बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वीबीई। क्या बोलेंगे? इनपुट वोल्टेज जो होगा वीबीई, नॉट वीईई, नॉट वीईई। तो चलो देख लेते हैं, ई से बी जाने में या बी से ई आने में। ये बी है, कैसे निकालेंगे? वीबी, यहाँ पे लिखेंगे वीबी, यहाँ पे लिखेंगे वीई, और क्या लगा डालेंगे? केवीएल। देखो वीबी, फिर ये बैटरी जंप हुए, प्लस वीईई माइनस आईई, आर इनपुट, कहाँ पहुंच गए? वीई में। तो वीबी माइनस वीई, आईई, आर आई, ये है हमारा इनपुट वोल्टेज। क्या है ये? इनपुट वोल्टेज। बोलो समझ आया या नहीं? यस सर। Yes, sir. इस बात का ध्यान रखेंगे अपन। बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होता है। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? बताओ, किसको बोलेंगे? सी से बी, डी सी बी, क्या बोलेंगे? डी सी बी। अरे बच्चों बोलो, क्या बोलेंगे इसको? VCB। BCB. वीसीसी तो बाहर से लगाई गई एक बैटरी है, वो नहीं है इनपुट आउटपुट वोल्टेज। कलेक्टर और बेस के बीच का टोटल वोल्टेज है वीसीबी। ये करंट आईसी ऐसे जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे वीसीबी को? इधर देख लो, बीसी माइनस आरसी आर आउट प्लस वीसीसी इक्वल टू वीबी। VC minus VB is ICR out minus VCC। तो यहाँ मैंने इनको नाम बता दिए और यहाँ उन्हें कैलकुलेट करना होता है। अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहली होती है करंट गेन, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट गेन एक बार लिख लेते हैं डीसी। डीसी मतलब बिना इनपुट को फीड किए। तो ये सिंगल वैल्यू होगी आई आउटपुट इनपुट, दैट इज आईसी अपॉन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, अल्फा डीसी। फिर करंट गेन AC, फ्लक्चुएटेड, उसमें डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा आईसी अपॉन, डायनामिक हो जाएगा ना, सिखाया था आपको पहले भी, कोई भी चीज डायनामिक हो जाती है। सिमिलरली वोल्टेज गेन, उसको लिखेंगे V आउटपुट V इनपुट। तो इसको लिखेंगे ICR आउट IE RN। ये आ जाएगा, इसको लिखेंगे वोल्टेज गेन का नाम होता है AV, A कैपिटल V चरणों में, ठीक। तो AV आ जाएगा, ये देखो ये तो अल्फा हो गया, अल्फा आर आउट अपॉन, नोट करो इतना।
सर वो करंट गेन में IC अपॉन आई होगा ना? हाँ, IC अपॉन आई ई, ओ सॉरी, बिल्कुल। इसमें ये नीचे और लिख लेना, VCB कांस्टेंट। ये जब देखा जाता है, ये ऐसे लिख लेना, VCB इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, अल्फा को तब मानते हैं VCB कांस्टेंट। ठीक, ऐसे ही देखो पावर गेन इसका, सब नोट कर लिया है? हटाऊं? Yes, sir. Yes, sir. पावर गेन A पावर गेन, A फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर, ये हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये हो जाएगा I आउटपुट यानी IC स्क्वायर R आउट अपॉन IE स्क्वायर R इन। तो AP जो आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर R आउट अपॉन R इन। ठीक, जब तक डेल्टा लगा हो तो वो डायनेमिक है, AC है, और डेल्टा ना लगा हो तो वो सिंपल। एक चीज होती है ट्रांस कंडक्टेंस, समझना ध्यान से, पहले तो लिखो इसको। ट्रांस कंडक्टेंस उसको रिप्रेजेंट करते हैं GN से। पहले इसको समझ लो ये क्या होती है। देखो, ट्रांस कंडक्टेंस is the ratio of change in output current to the change in input voltage। उल्टा है, करंट ऊपर है आउटपुट और इनपुट वोल्टेज नीचे है। क्या बोला मैंने? चेंज इन आउटपुट करंट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज, डेल्टा I आउट डेल्टा V इन। अगर यू डिफाइन करें तो मैं इसको ऐसे बताऊंगा, डेल्टा I आउटपुट डेल्टा V इनपुट
वो भी कब, जब V आउटपुट को कांस्टेंट रखा जाए। तो यहाँ पे हो जाएगी डेल्टा IC डेल्टा VBE व्हेन आउटपुट वोल्टेज यानी VCE क्या रखा जाए, नोट करते चले जाओ भैया ये सब चीजें। पावर गेन के बाद ट्रांस कंडक्टेंस, जितने पैरामीटर्स लिखे हैं सब बहुत ध्यान से देखो। सर वो पावर गेन को V इंटू आई या V स्क्वायर बाय आर से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, वही आएगा। वो वोल्टेज गेन अपॉन आर इनपुट आर आउटपुट पे सर। अपने पास क्योंकि करंट गेन डिफाइन होता है ना, वोल्टेज गेन फिर निकालना पड़ेगा। करंट गेन डिफाइन होता है अल्फा, अल्फा इसका होता है कॉमन बेस का, बीटा कॉमन एमीटर का होता है, तो वो अपने पास पहले से डिफाइन होता है बच्चों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है। अब ये हो गया। अल्फा के बारे में थोड़ी सी बात और समझ लें, जिसको करंट गेन बोलते हैं। अल्फा एक्चुअली करंट गेन होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? आपने तो पढ़ाया, वो गेन है ही नहीं, वो तो थ्योरेटिकली लिख देते हैं उसको। क्यों नहीं है? मैंने क्या बताया, IE अगर 100 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो IB इतनी होती है, तो IC कितनी होती है? 98। अगर अल्फा निकालो 0 पॉइंट, तो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। जो चीज लेस देन 1 है वो गेन कैसे हो गई? मगर बस इसीलिए तो कॉमन बेस चलता नहीं है। कॉमन बेस थ्योरी में पढ़ाया जाता है पर प्रैक्टिकली ये यूज का नहीं है। ठीक, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 में लाई करती है, ये बात भी लिख लो। इन जनरल यही होता है। अब अगर हम आउटपुट लगाते हैं, जब इस सर्किट, ये वीक सिग्नल गया, ये प्लस बना, ये माइनस, ये वीक सिग्नल।
अब हमें लोड पे जब फ्लक्चुएशन ऐड करेंगे तो आउटपुट भी फ्लक्चुएट करेगा। ये गेन मिला, प्लस के करस्पॉन्डिंग प्लस ही मिलता है, ठीक है। तो दोनों सेम फोर्स फेज में होते हैं, यानी प्लस से प्लस मिला। तो इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब अगर यहाँ पहले प्लस आया है इनपुट पे तो आउटपुट पे भी पहले प्लस आया। यूं भी देख सकते हैं, इनपुट करंट का सेंस क्लॉकवाइज, आउटपुट करंट का सर्किट में सेंस वो भी क्लॉकवाइज, ठीक। इसलिए इनपुट और आउटपुट सेम फेज में रहते हैं। अब एक चीज देखना ध्यान से, जो मैं कह रहा था पहले, अगर मैं इसको इसकी जगह सिंबल यूज करूं, सिंबल में अपने आप एक आर्म पे करंट बनी रहती है, उस जगह आपको सर्किट में सिंबल देखने मिलेगा और शायद सिंबल ही देखने मिलेगा। ये बेस, ये एमीटर अपना। तो अपन को क्या करना है, यहाँ से पहले रेजिस्टेंस लगाना, फिर एक बैटरी लगानी, और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये पूरी की जगह आपको ये देखने को मिल सकता है सिर्फ VBE की बैटरी लगी हो सकती है, सब कुछ उसी में शामिल कर लिया गया ऐसे। बोलो सही है? यस सर। Yes, sir. इस तरह से VE आउटपुट पे ऐसा एक लोड बना होगा जिसपे आउटपुट निकल रहा होगा, और एक बैटरी लगा दी गई होगी, एक सेल लगा दिया गया होगा। ये पूरा VCE होगा। क्या होगा? VCE। सॉरी, फिर ये लोड भी नहीं लगाएंगे, लोड उसमें शामिल हो गया, याद रखना, ये लोड भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ आउटपुट लिख देंगे। अरे VCB, कॉमन बेस है ना। अब मैंने कौन सा बनाया? PNP, एरो किधर बनेगा? आई का। अब देखो, हमने सर्किट में यहाँ से IE निकाली थी और यहाँ से IE आई थी, नीचे IB आई थी, इधर पे IC आई थी, इधर से IC गई थी, इधर IC गई। अब देख लो जरा, अंदर भी चेक कर लो, ये वाले एरो को फॉलो करती हुई IE जो कि एरो बना है उसी सेंस में बना है, पहले से बना होता है, वो बोलो होता है कि नहीं? हाँ। हमने तो नहीं बनाया था अंदर का एरो, तो पहले से अंदर का एरो तो कन्वेंशन से बना होता है, लेकिन हमारा सर्किट सही है, ये दोनों सेम सर्किट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों
सेम सर्किट है। देख लो आप, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इस जगह वैलिड हो रहा है। आई आई एक तरफ चली गई, आई सी एक तरफ चली गई, और इस जगह भी वैलिड हो रहा है। आई बी और आई सी मिली और आई सी आई ई बन गई। ठीक, तो यही सेम सर्किट ऐसे भी आ सकता है, दोनों सेम है, नोट कर लें। चलो भाई, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? देख लो, कोई भी नहीं पॉइंट, सर। कोई भी पॉइंट छूट रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर इसमें आउटपुट और इनपुट रेजिस्टेंस उसके जंक्शन रेजिस्टेंस के बराबर होगा ना? कई बार होगा, कई बार वायर का भी रेजिस्टेंस शामिल हो जाएगा, ओके सर। है ना। दोनों चीजों के लिए ओपन दिमाग रखो अपना, दोनों हो सकता है। ठीक, चलो अब अगला वाला जो शुरू करना है उसके लिए जल्दी से एक बार रिज्वाइन करो, क्योंकि वो 5 मिनट में नहीं हो पाएगा। कॉमन एमीटर एनपीएन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से रिज्वाइन करो सभी लोग।